नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि पीएम मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को साकार करते हुए अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक कार्य किया। सीएम ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार, बलिदान और राष्ट्रभक्ति सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का स्पष्ट संकल्प था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान नहीं चलेंगे। उनके प्रयासों से ही जम्मू कश्मीर में परमिट प्रथा की समाप्ति हुई। बीजेपी नेत्री नैना चौटाला ने भिवानी का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 15 जून 15 जुलाई तक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेजेपी का घोर विरोध था, मैंने खुद ये विरोध झेला है। वहीं उन्होंने कहा कि इसके पीछे कांग्रेस और बीजेपी का हाथ था। कांग्रेस किसान आंदोलन के बहाने दुश्मन को रोकने लगी। कांग्रेस को हरियाणा में 70 सीटें जीतने का बहन था, लेकिन वो कई सीटें बीजेपी को दे दी। यही वजह है कि कांग्रेस की करारी हार हुई। थाना गांव आयु पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो शुरू कर रखा है, उसी के लिए आए हुए राजेश के घर हैं, बाकी हमारे सारे पदाधिकारी गण हैं, तो उसी के लिए। क्या लगता है किस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं? अब एक बार जो है सरकार से अलग होने के बाद जो लोग बिखर गए। देखो, इलेक्शनों में तो मतलब मैं कहूंगी घोर विरोध था जननायक जनता पार्टी का हमारा, पर अब लोगों ने मतलब अब ठंडे मन से शायद लोगों ने सोचा होगा, तो वापिस जो लोग हमें छोड़ के गए थे वो सारे लोग धीरे धीरे जननायक जनता पार्टी के साथ दोबारा जुड़ रहे हैं। कोई टेलीफोन कर रहा है, कोई वैसे, और दिग्विजय ने भी यूथ की तरफ से अभियान चलाया हुआ है। सारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण जो है वो दोबारा पूरे एक्टिव होके और फील्ड में घूम रहे हैं। अपने चुनाव में विरोध हो गया था, लोग जो है पार्टी से छिटक गए थे, क्या कारण रहा उसका? क्या बीजेपी के साथ गए थे, उसका कारण या काम नहीं होता? नहीं, ये तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा जो एक मुद्दा बनाया था ना दुष्यंत के खिलाफ किसान आंदोलन में, उधर पलवल जिले में स्वच्छता अभियान के तहत राहगीरी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न गतिविधियों का जमकर आनंद उठाया। बता दें, स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे आयोजन स्थल पर स्वच्छता का संदेश प्रमुखता से दिखाया दिया। बता दें कि जिससे कि लोगों को साफ सफाई के महत्व का एहसास हुआ है। प्रशासन द्वारा की गई इस पहल की आमजन ने सराहना की। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था, उसका आज समापन हुआ है। और स्वच्छता किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ये समाज का एक ऐसा काम है, सब व्यक्तियों को मिलकर करना चाहिए। अगर स्वच्छता रहेगी तो स्वास्थ्य भी उसके साथ आता है। स्वास्थ्य जब होता है तो अच्छे मन से व्यक्ति समाज के लिए, अपने लिए और देश की प्रगति के लिए आगे काम कर सकता है। मुझे लगता है कि समय समय पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार का संदेश देश और दुनिया को स्वच्छता को लेकर देते हैं, हम सब युवा मिलकर उस पर आगे बढ़ते हुए अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने पलवल को स्वच्छ बनाने के लिए संकल्पित है। हमारा प्रयास है सबके साथ मिलकर पलवल स्वच्छ हो, सुंदर हो, भव्यता के साथ आगे बढ़े। हमारा प्रयास अग्रसर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? हो रहा है तो 5 साल बाद ये सिलसिला जारी रहेगा या ये मेरे नई सरकार आने के बाद शुरुआत हुई है, इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। लगातार समाज के लोगों के साथ, अपने बड़ों से,
बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए इस काम को आगे लगातार इसका लोगों को जारी किया गया आज क्या बहुत ही अच्छा। किसी भी प्रकार की पहचान एक हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल अलवर को मिली है। एक नया लोगो जो गुरुग्राम और फरीदाबाद के बड़े शहरों में था, आज वो कलौल में लोगो लॉन्च किया है। इस लोगों के माध्यम से पता चलेगा कि जो भी काम कर रही है नगर परिषद किस प्रकार से आगे। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश ने एक नए युग में प्रवेश किया है। यह 11 वर्ष केवल शासनकाल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का वह दौर है जिसमें भारत ने अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। खेल राज्य मंत्री सोमवार को पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के पर लेकर जो है मानेसर में भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष अजित यादव, पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता भी मौजूद रहे। आज इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल का हिसाब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता क्या 11 साल में इस देश में आमूल परिवर्तन आए हैं वो घर घर जाकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर साल क्या हमारी सरकार कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में उसका हिसाब देने के लिए जनता जनार्दन के बीच में हम जाते हैं। जिस प्रकार का पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने हर वर्ग, महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रा का क्षेत्र हो, चाहे वो डिजिटल का क्षेत्र हो, सड़कें हो, रेल हो, डिजिटल इंडिया हो, सांस्कृतिक विरासत हो, और देश में ऐसे हजारों काम किए हैं जिससे आज देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनता हुआ बन गया है। उधर हिसार में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी हुई। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि इस केस में अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी और इससे पहले 26 मई को 9 दिन की रिमांड के बाद में पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट में पेश किया था। पहले निचली अदालत में जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से कहा गया था कि इस केस में जांच पड़ताल चल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अगली जमानत जो है याचिका लगाने से पहले पुलिस की जांच पड़ताल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस का कोई जवाब आएगा तो जमानत याचिका फिर लगाई जाएगी। ज्योति मल्होत्रा क्या 2 जुडिशियल रिमांड पूरे हो गए हैं और आज उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री सचिन सिंघल की कोर्ट में थ्रू डीसी पेश किया गया और अब अगली डेट 7 जुलाई फिक्स किए गए उनके अपीयरेंस के लिए, पेशी के लिए है वो। और इससे पहले पता ही है आपको, जैसे 26 मई को 9 दिन के रिमांड के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था और फर्स्ट उधर कालांवाली में नगरपालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व उद्योग मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता विपुल गोयल ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी उम्मीदवार सुनील गर्ग के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बार कालांवाली अक्टूबर जैसी भूल न दोहराएं और विकास के लिए कमल के फूल को वोट दें। वहीं उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी उम्मीदवार को जिताती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार की एकजुटता के क्षेत्र में विकास की गाड़ी तेजी से दौड़ेगी। कालांवाली के अंदर, क्योंकि कालांवाली के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो अक्टूबर के अंदर उनसे जो गलती हुई हमारे
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र जसूजोधा जी जो उनके बीच के आदमी थे और विपक्ष की बातों में बरगलाएपन में आने के बाद जो निर्णय लिया उस निर्णय को ठीक करने का काम करेंगे और कालावाली के अंदर कमल खिलेगा और हमारे भाई सुनील गर्ग जी आने वाले प्रधान होंगे और कालावाली के विकास को दुगनी तिगनी गति से विकसित किया जाएगा। उधर कुरुक्षेत्र की शाहबाद अनाज मंडी में आजकल सूरजमुखी की फसल आ रही है। इसके बावजूद लिफ्टिंग के काम में तेजी नहीं आई है। मार्केट कमेटी सचिव कृष्ण कुमार मलिक ने कहा कि एसडीएम ने अनाज मंडी का निरीक्षण कर लिफ्टिंग के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनके निर्देशों के बाद भी फसल की लिफ्टिंग में तेजी नहीं आई है। मार्केट कमेटी ने फसल के उत्पादन और उठान के आंकड़े देते हुए लिस्टिंग में लेट लतीफी के लिए खरीद एजेंसियों को दोषी ठहराया है। वहीं काम तेजी के लिए जो है बुलाई मीटिंग के बारे में जानकारी दी है। पिछले हफ्ते में 19 तारीख को एसडीएम मैडम द्वारा खरीद एजेंसियों के संबंधित कर्मचारी अधिकारियों की और आड़तियों की एक बैठक ली थी जिसमें सबको सख्त निर्देश दिए गए थे कि लिफ्टिंग में तेजी लाए और माल उठाएं। परंतु 19 तारीख से लेके आज तक जो गति आनी चाहिए थी लिफ्टिंग में वो नहीं आई। अब तक खरीद एजेंसी एफर्ड द्वारा जो कमर्शियल खरीद की गई है वो 2,53,000 कट्टों की खरीद है। बुरा हाल हुआ है बड़ा जी लिफ्टिंग का। गवर्नमेंट का 72 घंटे में पेमेंट है। अब खुद के 16-17 तारीख के माल शुरू है परचेज के हमारे, आज तक एक कट्टा नहीं उठा। ऊपर से चोरी, मौसम इतना खराब है, जिम्मेदारों को लेबर देनी है, परेशान है जिम्मेदार हर तरफ से, कहां जाए आड़ती। उधर समालखा शहर में दुकानों के आगे खड़े वाहनों के चालान काटने पर जो है विभिन्न गांवों के सरपंच भड़क गए और विरोध किया, जिसको लेकर सरपंच एसोसिएशन सदस्य डीएसपी नरेंद्र कादियान से मिले और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने, गलत चालान न करने, सरपंचों की गाड़ी का चालान न करने और उनका मान सम्मान बनाए रखने की मांग की है। इसी कड़ी में लेकर सरपंच चैनपाल ने बताया कि शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा अंधाधुंध चालान किए जा रहे हैं, जिसको लेकर वे सोमवार को डीएसपी कार्यालय में पहुंचे थे, जहां पर डीएसपी नरेंद्र साहब इसलिए मिलना आए हमने ट्रैफिक में ज्यादा समस्या है। किसी रोड में किसी ने पूर्व देख लो खड़े पावा है, कोई सरपंच ये कह रहे हमारा आदमी है ना छोड़ दो या कुछ कर दो तो उनका काम करने सरपंच रखो। तो यह शिकायत थी हमारी। क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? बढ़िया दिया डीएसपी साहब है ना, डिप्टी साहब हमारे बढ़िया अच्छे आदमी है। डिप्टी साहब इन्हें बढ़िया आश्वासन दिया, यहाँ बुला गया उनको टाइट किया, बल्कि अभी सही किया। क्या मांग आपकी? हाँ जी, आप क्या करना चाहते हो? क्या मांग आपकी? कुछ नहीं आता, ये चाहे हमारा मान सम्मान बना रहा है तो न किसी को परेशान न किया जाए। बुजुर्ग है, महिला है, उन बुजुर्ग लोग का चलान करें। क्या नाम है, क्या से? मैं चैनपाल सरपंच की वाणा भाई, जो आमजन के लिए, किसान मजदूर के लिए जो परेशानी का मामला था वो आज हम डीएसपी साहब को ज्ञापन दिया था सभी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से कि जो हमारे बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, बाजार में रोजमर्रा दैनिक कार्यों के लिए आते थे तो उसके लिए सब परेशान थे। कोई भी कोमलांड हो रहा है, पुलिस प्रशासन वाला, ट्रैफिक वाला पकड़कर दुकानदारों चलान कर दिया, कुछ भी कर दिया मनमानी से। तो आज डीएसपी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सभी की बात को सुना है और मौके पे ट्रैफिक इंचार्ज को बुलाकर हिदायत दी है कि जिस भी सुगंधी पैदा बाइक पर कोई भी महिलाओं के या बुजुर्गों को उनको छेड़ना नहीं है। और इसी के साथ से डीएसपी साहब का भी हवाले से बीच और मेरा भी सभी युवा साथियों से कि हेलमेट जरूर रखें। हेलमेट वालों को तो क्योंकि ये युवा जो है अपनी सेफ्टी से नहीं चलते। तो आज डीएसपी साहब का बार बार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सभी सरपंचों की बात को सुना है और समझा है। ये सरपंच आए थे कि भाई ट्रैफिक पुलिस चालान ज्यादा कर रही है, तो इस संदर्भ में ये मिले थे। तो ट्रैफिक पुलिस की भी बात सुनी थी और इनकी भी बात सुनी थी, तो जो मुनासिब हिदायत थी वो दे दी गई। आम जनता से क्या अपील? आम जनता से यही अपील है कि
एक तो रॉन्ग साइड ना चले, हेलमेट लगा के चले और ट्रिपल राइडिंग ना करे, सेफ ड्राइविंग करें। आजकल युवा सब हेलमेट यूज नहीं करता, कोई भी ट्रैफिक रूल को पालन नहीं करता। ट्रैफिक इंचार्जेस को बुलाता हूँ, उनको भी सख्ती रहनी है कि विदाउट हेलमेट कोई भी मिलता है तो उसका चालान जरूर करें। हरियाणा के रतिया में ग्रामीण बरसाती नदी घग्गर को पार करने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। यह नदी मडगांव से होकर जो है बहती है और ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नाव से सफर करना पड़ता है। बता दें कि नाव से दूरी कम है, लेकिन सड़क मार्ग से 18 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। ग्रामीण घग्गर पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, जो कि हरियाणा को पंजाब से जोड़ेगा। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੜ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਗੱਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਮੜ ਦੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਲਗਭਗ 12 ਕਿੱਲੇ ਇਸ ਗੱਗਰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਫਸਲ 'ਚ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਨਾਵ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਵ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਧ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੱਚੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਧ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। उधर फरीदाबाद में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने नीमका गांव के पास में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक बंद पड़े शराब ठेके के पर छापेमारी कर 2 लोगों को अवैध रूप से शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 19 पेटी अंग्रेजी शराब, 19 पेटी बियर और 7 पेटी देसी शराब जो है बरामद की है। आबकारी विभाग के अधिकारी ने कहा कि शराब ठेके पर छापा मारा गया है, उसका लाइसेंस 11 जून 2025 को समाप्त हो चुका था। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहां बिना लाइसेंस की शराब की बिक्री जारी है। सूचना की पुष्टि होते ही विभाग ने पुलिस के साथ जो है मिलकर कार्रवाई की। ये मछगर इलाके से नहीं, नीमका गांव के पास एक ठेका था जी। हमें एक्साइज विभाग की तरफ से सूचना मिली थी, भाई ठेके के पास यहाँ शराब बिक्री है जी। और एक्साइज विभाग की टीम भी वहाँ मौके पर पहुंच रही है। आप भी मौके पर पहुंचो। तो हमारा जो अनुसंधान अधिकारी था अपनी टीम के साथ मौका पर पहुंचा। वहाँ पर एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर, AETC वगैरह वहाँ पे मिले थे। तो वो ठेके में जो पहले से ठेका था उसका अभी नीलामी नहीं हुई है, वो वहीं पर अपनी शराब कितनी पेटियां मिली है शराब की? 19 पेटी अंग्रेजी शराब मिली है और करीब 19 पेटी बियर है और 6 पेटी देसी शराब मिली है। उधर कालावली में 29 जून को जो है नगरपालिका अध्यक्ष पद और नगर पार्षद को लेकर चुनाव होना है और इसको लेकर गहमा गहमी बनी हुई है। प्रदेश के कई मंत्री कालावली में आ चुके हैं और कहीं आने की संभावना है कहीं की। और वहीं कच्चा आड़ती और एसोसिएशन कांग्रेसी नेता विनोद मित्तल को पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल करने पर कालावली के विधायक शिषपाल ने कहा कि यह अच्छी राजनीति है, क्योंकि वोट मांगना सबका अधिकार है। वोट मांगते मांगते भाजपा के जिला प्रधान और अन्य नेता विनोद मित्तल की दुकान पर पहुंचे और तुरंत प्रभाव से उन्हें पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी। हालांकि मित्तल की ओर से जो है ऐसा कुछ नहीं किया गया था। विनोद मित्तल ने तुरंत दूसरे दिन विधायक शिषपाल के हरवाला के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे मामले पर खुलासा किया। विधायक ने कहा कि भाजपा के नेता बौखलाए हुए हैं और इसी प्रकार से वह राजनीति कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे पास आए थे एक तो चेयरमैन सर, प्रेमी सर और देसी जोधर, एक दो और थे। मेरे पास चाय का पानी पिया, वो कहने लगे कि हम आपका अभी इज्जत बोल करते हैं। उन्होंने मेरे गले में पटका डाल दिया
और मैंने अपने मुख से कोई लफ्ज नहीं बोला भी मैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। मैंने कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोला, तो पर्चा डाल के चले। देखिए, असल में जो ये कालावाली का चुनाव है, ये बहुत ही भाईचारे का चुनाव है। हमेशा यहाँ प्यार का चुनाव है। यहाँ कभी बहुत ज्यादा पार्टीबाजी से लोग उपरोक्त के काम करते हैं और जो उनको ठीक लगता है व्यक्ति उसको वोट डाल देते हैं। कभी भी इस मंडी के अंदर इस प्रकार का माहौल नहीं था कि किसी पे दबाव बनाया जाए या कुछ ऐसा इस प्रकार का जो सर्कमस्टांसेस 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं वो कभी भी नहीं हुआ। रही जो बात विनोद मित्तल जी की जो कि फोटो वायरल हो रही है, देखिए वोट मांगने का सबको अधिकार है। हर पार्टी का उम्मीदवार हर एक दुकान पे जाएगा, परंतु उसमें ये नहीं होता कि हर आदमी सम्मान भी करता है कि जी हम आपका ध्यान रखेंगे। हर आदमी बोलता है और परंतु वोट डालते समय व्यक्ति देखता है कि मैंने किसको वोट डालना है। परंतु अब एक नई प्रथा चली है जिस प्रकार से कि भारतीय जनता पार्टी की पट्टी अपने हाथ में रखते हैं, जिसको भी जाते हैं दुकान में जाके सीधा गले में डाल देते हैं, फोटो कर ली जाती है। ये बात अच्छी बात नहीं है। उधर इंद्री के बाजार में सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर आने से राहगीरों और दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों के आगे गंदा पानी इकट्ठा होने से दुकानदारी पर इसका असर देखने को मिल रहा है। दुकानदारों ने इकट्ठे होकर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और गंदगी से छुटकारा पाने की गुहार लगाई है। इस मामले में जानकारी देते हुए दुकानदार ने बताया कि कई महीनों से सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। कई बार नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारियों को जो है इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो वहीं नगर पालिका सचिव धर्मवीर सिंह ने बताया कि सीवरेज की सफाई को लेकर शहरवासियों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सीवरेज में पॉलीथीन और कूड़ा करकट डाल देने से सीवरेज जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न होती है। कितनी गंदगी पड़ी हुई है और ये मच्छर भी पनप रहे हैं। ये लोग तो मच्छियां पाले उसमें तालाबों में, इसमें नालों में पड़ रही है। इनकी सफाई नहीं है, कभी भी कोई सफाई नहीं है। क्या समस्या आ रही है? समस्या नाला रुका पड़ा है, बहुत बुरा हाल है। गंदगी फैलने का डर है, सड़कें टूटी पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन को भी दरखास्त करी, एप्लीकेशन भी दी, कोई सुनवाई नहीं है। हम तो कहा जल्द से इसका समाधान करा जाए, हमारी से बच जाए, लोगों आना जाए। तो चलो वार्ड नंबर 9 में जो इतना गंद, इतना कबाड़, इसमें मक्खी मच्छर सांप नेवले इत्यादि इतने भयानक वो है। और यहाँ पे जो गंद है आज से नहीं है, ये काफी टाइम से ऐसी, इसका मतलब जो सड़क पे होता है सारे मतलब जो मकानों की नींव, दुकानों की नींव सारी टूट चुकी है, सारी खराब हो चुकी है। हमने काफी बार लिखित में भी और वर्बली भी इसको नगर पालिका में इसकी आवाज उठाई है, पर किसी ने नहीं सुध ली है। जो भी एमसी आता है, जो भी अपने पेट भरता है, अपने घर भरता है और उसके बाद चला जाता है, कोई सुध। इस नाले की कई साल से सफाई नहीं हुई है जी। यहाँ पे रहना भी तो स्वार हो चुका है जी। यहाँ पे बच्चे, यहाँ मच्छर इतने हो जाते हैं जी, बच्चे बीमार हो गए हैं जी। यहाँ पे इतना बुरा हालात देखो जी, गड्ढे कितने गहरे गहरे हो गए हैं। ये पानी की समस्या जी, जो गंदा नाला मैले पानी निकलता है, बच्चों को परेशानी, कस्टमरों को परेशानी। जैसे यहाँ पे खड्डे पड़े हुए हैं, एक्सीडेंट होते हैं बहुत ज्यादा, ना कोई मल्ले। स्वच्छता को लेके हम जो है अपने नालों की है, जो मेन तो है बरसाती मौसम आ रहा है, नालों की सफाई करवा रहे हैं हम। एक्चुअली हमारा ना जो टेंडर नहीं हो पाया है अभी नालों का। जो हमारी मीटिंग है वो 17/4 को हुई थी। मैंने 2-4 को यहाँ पे ज्वाइन किया था 2 अप्रैल को। तो उसके बाद हमने मीटिंग कॉल की और अभी प्रोसीडिंग हमारी आई नहीं है। जैसे प्रोसीडिंग वहां से आती है तो उसके हम टेंडर लगाएंगे। और हमें ना मेन प्रॉब्लम हमारी फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। काफी हद तक हमारे हो चुके हैं। क्या रंग